kidney as a living, I will be as good as two kidneys. God has given us that power. Liver, a person who donates liver, part of the liver, the donor liver again become completely grown up, full liver within a month or two. So that power when we are having, why we are hesitating to donate? We could donate money, church, Gurudwara, temple, mosque, that power which we were lacking at our time. And now because we have become old, so it is the you who can change the scenario so that the people in India will not lose their lives because of the for want of organs. These are my views. Accident happens, the first thing which is struck if somebody is traveling on two-wheeler is the head to the road. And head is a very delicate thing in the center. If you touch it, acute illness like asthma, if somebody is having asthma, if there is acute attack during that time, it happens because of these reasons. Government says, your parents says, for the youngsters mainly, multiply 22 432, it is not even 10,000. And in India more than 5 lakh people are dying. Are we not human beings? So why it is happening? Why? Because the lungs, kidneys, we have 2 kidneys and 2 lungs, then heart, pancreas, liver and intestines. These are our organs. डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। प्रिल्यूड का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपने बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दे सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम नई चीज़ों के बारे में बता सकें। ऑर्गन डोनेशन एक बहुत बड़ी चैलेंज है। क्योंकि हिंदुस्तान में ऑर्गन डोनेशंस का इतना भी रिवाज नहीं है जितना और कंट्रीज़ में है। ऑर्गन डोनेशन के बारे में आज हमारे यहाँ डॉक्टर लाल ने रोटरी क्लब के तत्वाधान में आज एक वर्कशॉप किया, जिसमें 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे और सभी अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद थे। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि ऑर्गन डोनेशन का क्या मतलब होता है। अभी तक लोगों को यही था कि खाली आंखें दान करना ही होता है, जबकि उन्होंने बताया कि आँखें तो ऑर्गन है ही नहीं, आँखें तो टिश्यूज़ है और उसके अलावा 9 ऑर्गन और हैं जो कि हम अपने शरीर से दे सकते हैं और 9 व्यक्तियों की हम जान बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात करी और आज जिस तरह से बच्चों ने उनसे सवाल जवाब किए और उन्होंने जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया कि आज यंग जनरेशन जो है वो किस तरह से आगे आ सकती है, और उन्होंने साफ बताया कि ऑर्गन डोनेशन के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि एक बच्चे ने सवाल पूछा कि हम जिंदा रहते हुए भी ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 किडनी की जगह आप 1 किडनी दान कर सकते हैं। और लिवर के बहुत सारी पार्ट्स हैं जिनको आप दान कर सकते हैं। तो और उसके बारे में क्या प्रोसीजर है ऑर्गन डोनेशन के बारे में, आपकी मृत्यु के बाद फैमिली अगर चाहे तो आपके बगैर विल के, आपकी इच्छा के भी डोनेट कर सकती है, और फैमिली जो है वो सुप्रीम है, अगर वो चाहे कि नहीं हमें ऑर्गन डोनेट नहीं करने हैं तो वो नहीं करती हैं। इसके लिए बहुत बड़ा लॉबी हिंदुस्तान में सरकार ने बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे स्कूल के बच्चे और हमारे स्टाफ इस बात को समझेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, मैंने ज़रूर तय किया है कि मैं अपनी फैमिली से कह के जाऊंगा। मैं केसी जैन एडवोकेट, प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के अंदर जो आज कार्यक्रम हुआ, रोटेरियन लाल गोयल जी ने ऑर्गन डोनेशन के ऊपर विस्तार से चर्चा की, उसकी बारीकियों को समझाया, तो उससे हम सब लोगों को जानकारी हुई। जो लोगों के मन में मिथ बने हुए हैं, भ्रम बने हुए हैं, उनसे भी दूर हो सके। और निश्चित रूप से लोगों के लिए एक मोटिवेटिंग लेक्चर था। और हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का, जिन्होंने प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के अंदर ये ऑर्गेनाइज किया, बच्चों को भी सम्मिलित किया। बच्चे भी बड़े उत्सुक थे सब सुनने के लिए, और उनकी जिज्ञासाएं थी, जिज्ञासाओं का उत्तर डॉक्टर लाल गोयल जी ने दिया,
निश्चित रूप से हम लोगों को अपने मानस को बदलना होगा। डोनेशन करने के लिए चाहे वो ऑर्गन्स हों चाहे टिश्यूज़ हों, उसके लिए मानसिकता बनानी होगी। सबसे बड़ा मानवीय कृत्य हो सकता है कि हम अपने ऑर्गन्स को या टिश्यूज़ को डोनेट करें।